आर्य समाज सीहोर मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित वेद प्रचार सप्ताह के 5वें दिन में समागत हमारे आर्य भजनोपदेशक पंडित भीष्म आर्य जी, आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री नरेश चंद्र राठौर जी, हमारे मंत्री प्रवर आर्य समाज के और महर्षि दयानंद के खूंटे से पूरी तरह बंधे हुए वेदनिष्ठ आदरणीय श्री रितेश राठौर जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री राजकुमार जी, हमारे उप प्रधान श्री तरुण जगवाणी जी, हमारे आदरणीय रमेश आर्य जी, अपने आदरणीय दूसरे रमेश आर्य जी, आदरणीय सुरेश सिंह जी, समादरणीय अवध नारायण आर्य जी, अपने राजेंद्र जी पधारे हैं कि नहीं, आदरणीय पुरोहित जी, सम्मानीय मातृशक्ति आज तो ये डॉक्टर सरिता जी भी पधार रही हैं, कल भी आओगी कि नहीं, आइएगा। सम्मानीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आइए आज धर्म विषय पर कुछ विचार करते हैं। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यदि किसी मनुष्य के जीवन में व्यवहार में से धर्म निकल जाए, क्योंकि धर्म तो व्यवहार की वस्तु है, अगर धर्म नाम की वस्तु व्यवहार में से निकल गई तो वह पशु के तुल्य हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म नाम की वस्तु बहुत आवश्यक है। इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। धर्म शब्द धृय धारणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ है जो धारण करने योग्य तत्व हैं उन सब का नाम धर्म है। एक ऋषि ने गागर में सागर भरते हुए एक छोटा सा सूत्र दिया और उस सूत्र में बताया कि धर्म किसे कहते हैं। उस महात्मा ने कहा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे सांसारिक उन्नति हो जाए। सांसारिक उन्नति समझते हो ना, भौतिक उन्नति हो जाए, बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया वस्त्र मिले, बढ़िया भवन बने, बाह्य उन्नति लौकिक उन्नति हो जाए, और इतना ही नहीं, और मानव जीवन के सर्वोत्तम धन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसका नाम क्या है जी? धर्म है। आज का समाज में देखता हूं सांसारिक उन्नति के कार्य में तो लगा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी बनने को तैयार नहीं है, तो वाला धर्म का पूरा लक्षण कहां उसके जीवन में आवे। जितना आवश्यक हमें
सांसारिक उन्नति करने का है, उससे भी अधिक आवश्यक है हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्य की उपमा वृक्ष के साथ दी है। अरे बोलो, किसके साथ दी है? जैसे वृक्ष है वैसे हम हैं, पर अंतर भी है। अंतर यह है कि वृक्ष पर एक विभिन्नता का, अरे सुनो सुनो सुनो, एक वैरायटी का फल लगता है। आम पर आम का फल लगता है, जामुन पर केवल जामुन का फल लगता है। लेकिन मानव जीवन अगर उसकी सफलता करनी है तो उस पर एक वैरायटी का नहीं, एक विभिन्नता का नहीं, बल्कि 4 वैरायटी के फल लगते हैं। कितने बोलो? आप जानते हो कि आपके जीवन में कौन कौन से फल लगने चाहिए? वाह वाह वाह, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करो। कहते हमारे जीवन में 4 प्रकार के फल लगने चाहिए और उन फलों की कामना हम परमात्मा को समर्पित होकर के करते हैं और बोलते हैं, हे दया के खजाने, आपकी कृपा से और हमारे जप उपासना आदि कर्मों से धर्म नाम की वस्तु, अर्थ नाम की वस्तु, काम, उत्तम संकल्प और मोक्ष की प्राप्ति विलंब से नहीं, शीघ्र हो जाए। केवल कहने से हो जाएगी क्या? अरे जो आर्य समाज सनातन धर्म का ऋषि धर्म निर्मित सत्संग है, उसमें जो नहीं आ पाते हैं, उन्हें तो मोक्ष प्राप्त होने की बात तो छोड़ो, उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि मोक्ष किस वस्तु का नाम है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से छूटकर। अरे सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल ध्यान एकाग्र करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे बैठे हुए बच्चों का बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे ड्राइवर की सीट के बराबर में बसों में सोना मना है, ऐसे आगे वालों के लिए विशेष मना है। और आपने बात तो करनी ही नहीं है, अपने मन में भी बात मत कर लेना, क्योंकि मन में अगर कोई वार्ता करता है तो हमें उसके चेहरे को देख करके पता लग जाता है कि यहाँ बैठा हुआ नहीं है। इतने अवधान के साथ बैठो। देखो कैसे बैठो, मैं पहले यही बताता हूं। आप लोग जब आर्य समाज के सत्संग में प्रवचन सुनने के लिए आया करो तो सज करके आया करो, सज करके आया करो। किसे सजाना है? शरीर को नहीं सजाना है। जैसे चम्मच से खीर को खाते हैं, ऐसे आर्य समाज मंदिर में आकर हम जो ज्ञान का धन लेकर के जाते हैं, उस ज्ञान धन को जिस चम्मच से खाते हैं, उस चम्मच का नाम है मन। अरे बोलो क्या है? तो आपने शरीर को नहीं सजाना, अपने अपने मन को सजा के लाया करो। घर से ये कार्यक्रम बना के लाया करो क्या कि मैं अपने मन को सजा करके आर्य समाज मंदिर में चलूंगा, व पाठशाला में चलूंगा। अच्छा बताओ, कानों को किससे सजाते हैं? अरे कोई तो बोल दो। कुंडल से। अरे हाथों को किससे सजाते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। बाहर की सजावट तो कुंडल से है, पर वास्तविक सजावट तो सुनने से। अरे हाथों को किससे सजाते हैं? कन से। वैसे दान से कहोगे तो अच्छा लगेगा, पर मैं बाहरी चीजें बता रहा हूं जो स्वर्णकार की दुकान पर आभूषण मिल जाते हैं। क्या आपके सीहोर में मन को सजाने वाला आभूषण मिलता है? अरे बोलो ना, मिलता है। देखो नहीं थे यहाँ, कह दिया हाँ, पकड़ में आ गई। मुझे पता था ये हाँ ही। आज हमारी प्रार्थना से तो आ गई है।
इनका धन्यवाद है, लेकिन यहाँ बैठे नहीं है। सुनो जी, बैठे नहीं है। कहना तुम यहाँ क्यों नहीं बैठे थे? मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना पड़ेगा, तब तुमको यहाँ टिका के रखना पड़ेगा। देखो, जो अपने घर से मन को सजा के लाता है, वो समझ लो मन को सजाने वाले आभूषण का नाम है अवधान। आपको अर्थ ही नहीं पता अवधान क्या है? अरे अवधान नाम की वस्तु स्वर्णकार के यहाँ नहीं मिलती। अवधान शब्द बड़ा सरल है। एक शब्द तो आपने सुना होगा, सावधान। क्या करो, इसको तोड़ो, स जमा अवधान। सावधान माने अवधान के साथ आओ आर्य समाज मंदिर में। अवधान का अर्थ होता ध्यान, अवधान का अर्थ होता एकाग्रता। आप जब यहाँ आओ और संचालक महोदय किसी वक्ता का नाम व्याख्यान वेदी से उच्चारण कर दे कि अब आप अपने विचारों को व्यक्त करें, तो आपके अंदर कुछ शब्द निकलने चाहिए। उनका भाव ये होना चाहिए, अब व्याख्यान वेदी पर वक्ता का पदार्पण होने वाला है। अब व्याख्यान वेदी पर आचार्य का आगमन होने वाला है, और जो ही आचार्य व्याख्यान वेदी पर पधारेंगे, तब हम भी श्रोता कम नहीं है, हम भी घोड़ा बन करके बैठेंगे। अरे बोलो, क्या करके? ये थोड़ा घोड़ा है, ये नहीं है। समझ में आया? घोड़ा कहाँ बैठता है जी? पुष्प के ऊपर बैठता है, और पुष्प के ऊपर बैठकर पुष्प के भीतर से पराग चुन चुन करके ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही आपने मन में एक वाक्य बोलना है। अब आचार्य की ओर से व्याख्यान वेदी से हम श्रोताओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ होने वाली है। बोलो जी, ऐसा वाक्य श्रद्धालु ही तो बोल सकेगा। अरे आचार्य के मुख से निकलने वाले कौन से पुष्प होते हैं? सुनो, वे गेंदे के नहीं होते, गुलाब के नहीं होते। ये गेंदे के गुलाब के फूल तो आपके घर में भी खड़े होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। वे जो पुष्प होते हैं, जो पाठशाला में हमारे गुरु लोग हमारे ऊपर, शिष्यों के ऊपर वर्षा करते हैं। अरे आर्य समाज मंदिर में सनातन धर्म के प्रहरी, वैदिक धर्म के सेवक, आर्य विद्वान, महर्षि दान के सैनिक जो विचारधारा आपके बीच में फेंकते हैं, वो शब्द है पुष्प। बोलो, फूल का नाम क्या है जी? झड़ियां लग जाती है, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, और आपने क्या बन के बैठना है? घोड़ा। और शब्द रूपी पुष्प के एक भी शब्द आपके मन की एकाग्रता से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर श्रृंखला टूट गई ना, तो आगे का प्रवचन सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े एकाग्रता के संस्कारों से घर से तैयारी करके आओ कि हमें आगे समाज के सत्संग से बीते हाथ नहीं आना है, कुछ न कुछ लेकर के आना है। और शब्दरूपी पुष्प के अंदर से क्या ले? तो शास्त्र कहता शब्दरूपी पुष्पों के अंदर से जो मिलता है उसका नाम है ज्ञान रूपी पराग। अरे बोलो, कौन सा? ये ज्ञान रूपी पराग आपने चयन करना है। लेकिन कई श्रोता ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने मन को अवधान से, एकाग्रता से सजा करके नहीं लाते हैं। पर सुनो सुनो, वे भी अपने मन के अंदर एक गंदी चीज रख कर के लाते हैं। उस गंदी चीज को अपने मन में रख कर कभी मत लाया करो। उस गंदी वस्तु का नाम क्या है? उपेक्षा। अरे बोलो, क्या है उपेक्षा? में नजरअंदाज करना। देखो, आप में से किसी किसी के मन में विचार आते होंगे, अरे आर्य समाज गंज सीहोर में तो ये प्रवचन होते ही रहते हैं,
ये कोई नया काम थोड़े ही हो रहा है। हाँ, नाम के सामने आगे लगा है तो एक दिन, अभी तो पहला ही दिन है, कोई कहता अभी तीसरा ही दिन है, बोले एक दिन अपने दर्शन दिखाने सबको चले आएंगे। बोलो, ये अवधान के साथ आए हैं कि उपेक्षा के साथ? अगर आप नजरअंदाज करने की भावना से बैठोगे तो आपके मन में भाव आएंगे, अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं, ये कोई नया काम नहीं हो रहा, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अपने मन में उपेक्षा के भाव लेकर के मत आओ, बल्कि अवधान से अलंकृत करके लाओ। ऐसे सावधान होके आओ कि आचार्य के मुख से निकलने वाले एक एक वचन को ध्यान से सुनना है। एक भी वचन अगर मन से निकल गया तो आगे की प्रवचन श्रृंखला, वाक्य श्रृंखला टूट जाएगी, फिर उसे पकड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। बोलो, ऐसे श्रोता बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे आया ना समझ में? आइए शेष चर्चा, जो विषय अचानक आ गया बीच में कि कैसे सुनो, कभी बाद में करेंगे। अब तो धर्म का प्रवचन आपके मध्य में जो प्रारंभ किया था उसे बताओ। अगर हम शराब की दुकान खोल लें, अरे किसकी दुकान? थोड़ी बिक्री होती है कि ज्यादा? एक मूंगफली बेचने वाला कितना थोड़ा सा पैसा ले जाता है, और अगर शराब की दुकान खोली तो अरे बोलो ना, सारी उन्नति होगी, रोटी भी बढ़िया, अरे कपड़ा भी बढ़िया, अरे मकान भी भव्य बनेगा। देख लेना शराब विक्रेताओं को। तो बोलो, इस शराब के बेचने के काम से हमारी सांसारिक उन्नति हो रही है, और ऋषि भी कहते हैं सांसारिक उन्नति करना धर्म का अंग है। बोलो, शराब की बड़ी सी हट्टी खोलना ये धर्म का कार्य है या अधर्म का? तो ऋषि ने कहा कि जहां सांसारिक उन्नति हो, उस उन्नति को करते समय यह अवश्य देखना कि उस कर्म को करते समय जिस कर्म से आपकी सांसारिक उन्नति हो रही है, उस कर्म के करने से भी भगवान तो दूर नहीं हो रहे हैं। अरे देखना कि मोक्ष का मार्ग तो लंबा नहीं होता चला जा रहा है। अरे कहीं हमारे और मोक्ष के बीच में दूरी तो नहीं बढ़ रही है। आप मोक्ष को जानते हो कि नहीं जानते हो? जो नहीं जानते तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अगर नहीं जानते तो जानते हो मोक्ष? नहीं जानते तो चलो बताता हूं। पहले मैं बता चुका हूं, आप आए नहीं, इसकी गलती आपकी है, दोहराना पड़ रहा मुझे। देखो, जब भी कार्यक्रम में दूसरे दिन से आना प्रारंभ मत किया करो, पहले दिन से आना प्रारंभ किया करो और प्रतिदिन आया करो, सारे कार्यों का प्रबंध किया करो। मोक्ष माने छूटना। अरे बोलो, मोक्ष माने? एक सज्जन मेरे से बोले, ये बताओ किससे छूटना? हमने कहा, जिससे सब छूटना चाहते हैं। क्या बोला जी? जिससे सब? अरे किससे छूटना चाहते हो? है जी? दुखों से। अच्छा, दुखों से छूटने का ही नाम मोक्ष? ये कुछ मिलेगा भी कि नहीं? तो कहा, वो वस्तु मिलेगी जिसकी तुलना किसी सांसारिक सुख से की नहीं जा सकती है। एक सज्जन बोले, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, मोक्ष में आम मिलेंगे कि नहीं? एक सज्जन बोले, मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, ये मुक्ति में खीर मिलेगी कि नहीं? मैंने कहा था, रे तू शारीरिक सुखों में, इंद्रियों के सुखों में ही रमा पड़ा है। अरे इससे अनंत गुना बड़ा सुख है, वो तेरे को पता ही नहीं है। अरे ध्यान दे, तो खीर से, आम से अनंत गुना बड़ा जो सुख है, जो सब जगह बड़ा बड़ा है, आनंद रूप है। चक्रवर्ती राजा को भी जो सुख नहीं मिलता, वो सुख इस अनंत गगन मंडल में मिलता है। मोक्ष में आत्मा अपने पिता के राज्य में रहता है। अरे बोलो, कहाँ रहता है जी? कौन से पिताजी के? परम पिता के लिए तो समय ही नहीं।
सांसारिक आंगन के तो खिलाड़ी आप सारे बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी भी बनो और परमपिता परमात्मा के राज्य में मुक्ति में रहेंगे। कहां तक घूम सकते हैं आप? सूर्य में जा सकता है कोई? अरे बोलो। लेकिन मुक्ति में सुन लो, पिता अनंत आकाश में रहते हैं तो मुक्तात्मा भी अनंत आकाश में रहते हैं। अरे कोई रोकता नहीं उन्हें? बोले बेरोक टोक गति से घूमते हैं, न दीवार की रुकावट है, न ऊंचाई की, न नीचाई की, कोई रुकावट नहीं सर्दी गर्मी की। शरीर तो है नहीं जो गर्मी लगेगी, अरे शरीर तो है नहीं जो ठंड लगेगा। सांसारिक सुख दुख से परे आनंद स्वरूप परमात्मा में सर्वत्र घूमते हैं। और घूमते हुए क्या करते हैं? सारी सृष्टि को देखते हैं। क्या बोला जी मैंने? सारी। अच्छा, जब सारी सृष्टि को देखते होंगे आदरणीय सिंह जी, तो आपके आयुष्मान मंदिर में भी तो कभी आ जाते होंगे? अरे बोलो, आते होंगे कि नहीं? आपके चेहरे को देखते होंगे मुक्तात्मा पतंजलि महाराज, दयानंद महाराज, याज्ञवल्क्य महाराज, जो सारी सृष्टि में घूमते हुए सारी सृष्टि को देखते हैं, वे कभी न कभी आयुष्मान मंदिर में भी आते होंगे। और आयुष्मान मंदिर में आकर आप सब लोगों को जब देखते होंगे तो कहते होंगे, भगवान का धन्यवाद करते होंगे, आपको आशीर्वाद देते होंगे। देखो भगवत चर्चा हो रही है, ये सुंदर लोग हैं, एक दिन इनको भी अवसर मिलेगा, ये हमारी तरह मोक्ष सुख को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। और सुनो, कभी कभी आपस में भी मिलते हैं मुक्तात्मा। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेना। कोई पूछे आपको कैसे पता लगा, तो मैं कहूँगा समाधि लगा के पता लगा। बोले किसने बताया? बोले समाधिमान दयानंद ने बताया। समाधिमान दयानंद कहते हैं वे इस भगवान के राज्य में अनंत सूर्यों में, अनंत चंद्रमाओं में, अनंत पृथ्वियों में, अनंत आकाश में, अरे अन्य मुक्तात्माओं से मिलते हैं जैसे हम लोग मिल रहे हैं। और ऐसे जब मिलन करते हैं ना, तो मैं अनुमान करता हूं, क्या पतंजलि जी कभी कहते होंगे, अरे तुम वही मुक्तात्मा हो जो किसी शरीर में शमीक मुनि कहलाते थे? अरे किसी जीवन में तुम अटूटी मुनि कहलाते थे? अरे तुम वही महात्मा हो जो आगे चल करके एक शरीर में दयानंद सरस्वती कहलाए हो? बोले हाँ, मैं वही हूँ, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं मुक्तात्मा बन गया हूँ। तब दयानंद जी ज्ञान पूर्वक उस आत्मा को जानकर कहते होंगे, अरे आप मेरा परिचय ले रहे हैं, बल्कि कहिए दे रहे हैं। आप महर्षि पतंजलि थे तब जब योग दर्शन लिखा, वही महात्मा है? बोले हाँ, मैं पतंजलि हूँ। हाँ, दयानंद कहते होंगे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मैंने आपका योग दर्शन पढ़ करके ही योग के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था। ऐसे मुक्तात्मा जैसे संसार में हम मिलते हैं ना, वहां राग द्वेष के बिना भगवान के राज्य में रह के सारे सांसारिक सुखों से दुखों से रहित होकर परम आनंद से युक्त होकर मुक्ति में रहते हैं। इसलिए अगर वधशाला खोल करके सांसारिक उन्नति करोगे, अरे तंबाकू बेच करके करोगे, अरे वधशालाओं को खोल करके करोगे, अरे शराब की दुकान बेच कर करके करोगे, अरे जो पिक्चर हॉल है उनको खोल करके अगर धन कमाकर सांसारिक वैभव बनाओगे तो भगवान दूर होगा। इसीलिए महर्षि ने कहा, ऐसे कर्म करो जिनसे सांसारिक उन्नति के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति की। अच्छा, सरकारी कार्यालय में बैठा हुआ घूसखोर, घूस को बोलते हैं उत्कोच, जिसे उत्कोच लेने का, घूस लेने का आस्वाद आ गया है। बताओ, वह जो पैसे लेता है, हे माँ बेटी बात मत करो, यहां बात करना मना है। ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं,
आपसे निवेदन करता हूं कि उत्कोच लेने का, अरे घूस लेने का जिसे स्वाद आ गया है, और धन देखो तो बढ़ेगा। अरे बोलो बढ़ेगा कि नहीं? देखो ना लालू यादव का कितना बढ़ गया है जी, अपराधी घोषित है। तमाम सारे लोगों का बढ़ता है ऐसे दुष्टों का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उनसे भगवान दूर होता है। अरे वे तमोगुणी बनते हैं, वे रजोगुणी बनते हैं, सात्विकता नहीं होती। इसलिए कर्म ऐसे करो जो भगवान की तरफ ले जाने में भी सहायक हो और हमारी सांसारिक उन्नति कराने में भी सहायक हो। यह है धर्म की पूरी परिभाषा। अब मैं आपके सामने ऋषि दयानंद की दी गई परिभाषा उपस्थित करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऋषि दयानंद ने आपकी भाषा में लिखा है, क्या लिखा? चिंता न करो, विराम का मतलब ठीक 10 बजे है। जब तक जितना बोला जाएगा बोलेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऋषि दयानंद कहते हैं धर्म का स्वरूप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। इस वाक्य का अर्थ करने में 1 घंटा लगेगा, और मैं 1 घंटा नहीं लगाऊंगा, 1-2 मिनट में अर्थ करके आगे बढ़ता है। ईश्वर की आज्ञा हम सबको मिलती है। अरे वो मिलती है कि नहीं? अच्छा, अगर आप कोई विचार करते हो, अगर कोई काम करते हो, तो मन में कुछ होता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं? क्या होता है? अगर गलत काम करोगे तो भय, शंका, लज्जा, और अच्छे काम करोगे तो अरे किसी साथी को आर्य समाज के सत्संग में लाओगे तो अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह, प्रोत्साहन होगा। यह होगा आत्मा में, पर आत्मा में आत्मा की तरफ से नहीं होगा, आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की तरफ से होगा। लेकिन ये अगर चाहते हो होना तो सज्जन बनो। अरे बोलो, क्या बनो? क्या परमात्मा दुर्जन को प्रेरणा नहीं देता? देता तो है, पर सुनाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में काले मन की दीवार जो आ गई है। जब तक ये काले मन की दीवार नहीं हटेगी, अरे मन की कालिमा नहीं हटेगी, जज लोग रिश्वत लेते रहेंगे, अरे अध्यापक लोग भी अनाचार करते रहेंगे। कितने बड़े लोगों के नाम ले रहा हूं, क्या अध्यापक से बड़ा भी कोई होता है? बड़े अच्छे न्यायाधीश भी होते हैं, बड़े अच्छे अध्यापक भी होते हैं, लेकिन इन उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी अगर मन काला है तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने काले मन को दूर करके कालिमा हटाकर सज्जन बनो। अगर बनोगे तो धर्म का स्वरूप आपके जीवन में आएगा। क्या? ईश्वर की आज्ञा भीतर से जो होगी वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। अरे बोलो, क्या है? वो कहता है ये मत करो, भय लगेगा, शंका लगेगी, लज्जा लगेगी। और अगर अभय, निशंकता, आनंद मिले, अरे प्रोत्साहन मिले, तो सोचना ये अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है, इसे मैं कल नहीं करूंगा, आज ही करूंगा। कितना बढ़िया लक्षण किया है ऋषि ने। आगे क्या कहा? धर्म का स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय। हम लोग बड़े पक्षपाती हैं। कभी कोई मैंने ऐसा देखा कि सत्संग के बाद में प्रसाद वितरण हो रहा है, मित्र आया तो 2 लड्डू दे दिए, और जो मित्र नहीं है ना, बोलचाल कम है, तो उसे छोटा वाला लड्डू ढूंढा, वो दे दिया। देना तो पड़ेगा, छोटा वाला दे दिया। बोलो, पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आप यज्ञ करो, अरे हवन करो, तो हवन से निकला हुआ जो सुगंध है, 3 तरह के लोग होंगे आपके। एक तो मित्र होंगे, एक शत्रु होंगे, एक ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते ही नहीं है, न मित्र है न शत्रु है। बोलो,
आपके द्वारा की गई हवन की सुगंध सबको मिलती है कि नहीं? निष्पक्ष रूप से परोपकार करते हो, जैसे हवन करने से निष्पक्ष परोपकार होता है। अरे सारे प्राणी में परमात्मा की संतान है, मैं सबका भाई बंधु हूँ, ये मान करके परोपकार करना, निष्पक्ष जीवन व्यतीत करना, बोलो इसका नाम क्या है? मानवता। अरे बोलो क्या है? धर्म। जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत जैसी आज्ञा है, ये आज्ञा सुनाई देने लगे, ऐसे पवित्र आत्मा बन जाओ। जब तक मूर्ति पूजा करोगे तो आपकी बुद्धि जड़ बुद्धि तो बनेगी, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होने वाली अरे बोलो नहीं है। इसलिए कहता हूं, अगर आप प्रखर बनना चाहते हो तो ईश्वर के आंगन के खिलाड़ी बन जाओ, सात्विक बन जाओ। पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करो। क्या करो जी? सर्वहित माने सबकी भलाई करो। सबकी माने कुत्ते की भी करो, गाय की भी करो, प्राणी मात्र की करो। ऐसे काम करो जिस काम के करने में किसी का भी अहित न हो। बलि वैश्वदेव यज्ञ करके प्राणी मात्र का भला करो। अतिथि यज्ञ करके सोचो, ये विद्वान सामाजिक संपत्ति हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करना हमारा धर्म है। बोलो धर्म होगा कि नहीं होगा? और क्या करो, पितर लोग जो जिन्होंने लालन पालन पोषण किया, बोले उनकी सेवा शुश्रूषा करो, ये हमारा धर्म है। मन जिन कामों के करने में सबका हित होता है, किसी का अहित नहीं होता है, ऐसे कामों के करने का नाम अरे बोलो क्या है? धर्म। समझ लेना, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। अच्छा एक बात बताओ, सीधे होके बैठो, एक बात बताओ, बता देना। कोई बात तो पूछ इसलिए देता हूं ताकि माथे पे सरवट लाओ, बुद्धि से प्रयत्न करो और जवाब दो। देखिए माथे पे सरवट लाओ, जरा जवाब दो, बुद्धि का व्यायाम करो। मेरा प्रश्न है, हम लोग भगवान के भक्त हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं? लंबा हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो। गलत हाथ खड़े हो गए, गलत हो गए हाथ खड़े, इसलिए हो गए क्योंकि सत्संग की उपेक्षा करते हो। इसलिए गलत हाथ खड़े हो गए क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते हो। आओ परीक्षा को समझो पहले। ये पता है कौन सा व्याख्यान वेदी है, कौन सी व्याख्यान वेदी है? ये आर्य समाज की व्याख्यान वेदी है। यहाँ सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहा जाता है। आओ समझो परीक्षा किसे कहते हैं, तब बताना भगवान परीक्षा देते हैं या नहीं। परीक्षा माने सुन लो, परीक्षा माने जो बात मैं जानता नहीं हूं उस बात को जांचने परखने के लिए जो प्रयत्न करना है उसका नाम क्या है? परीक्षा। क्या आपके बारे में कोई ऐसी बात है जिस बात को अंतर्यामी सर्वज्ञ परमात्मा नहीं जानता? अरे बोलो है? अगर नहीं है तो परीक्षा काहे की लेगा? एक बात ध्यान देना, सर्वज्ञ वाले सब कुछ जानने वाला परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। कुरान किसी जंगली की बनाई हुई पुस्तक है, बाइबल किसी जंगली आदमी की बनाई हुई पुस्तक है। उनकी समीक्षा करते हुए सत्य का दूत दयानंद कहता है, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? ये शब्दावली मेरी नहीं, सत्यार्थ प्रकाश की है। पढ़ो इसे पढ़ो। गागर पे सागर भरा पड़ा, इसे पढ़ो। दिख रहा है ना? आनंद आ जाएगा। मैं आपसे कहूँगा, दयानंद एक जगह कहते हैं
क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं है? तुम्हारा माने तुमने जो कल्पना करके झूठ मूठ मान लिया है, जो वेदोक्त नहीं है, सच्चा नहीं है, ऐसा तुम्हारा खुदा क्या सर्वज्ञ नहीं है जो परीक्षा लेने बैठ गया? देखो कई जगह मैंने देखा है, आप तो भवन में बैठे हैं, लेकिन कई जगह कार्यक्रम शामियाने में होते हैं और कभी कभी बूंदाबांदी प्रारंभ हो जाती है। तो एक श्रोता घर में बकरा काट के खा के आया है। क्या खा के आया है जी? कितनी हिंसा करके आया है। और यहाँ क्या कहता है अपने पास में बैठे हुए श्रोता से, जाना मत। बोले क्यों न जाओ, बूंद हो रही है। बोले भगवान जी ने बूंदाबांदी परीक्षा लेने के लिए की है, देखे मेरा भक्त कौन है। अगर जो बैठेगा वो पास और जो उठ के चला गया बोलो वो वाह वाह वाह। बकरा काट के खा के आया है और यहाँ बैठ करके नाटक करके भगवान को बच्चा देकर परीक्षा में पास होना चाहता है। अरे बोलो क्या परमात्मा ऐसे परीक्षक है? अरे बोलो है? नहीं है। अरे ध्यान देना, एक वह परीक्षा नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। क्या नहीं है जी? परीक्षा लेने की बोलो कसौटी। अच्छा, अगर मैं सोने का आभूषण आपको दे दूं, काहे का आभूषण, और कहूं जरा बताना इस अंगूठी में कितने प्रतिशत सोना है, तो आप बता दोगे जी? क्यों नहीं बताओगे? बुद्धिमान हो, विद्वान हो। अब बुद्धिमान होते हुए भी, अरे विद्वान होते हुए भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि सोने की परखने की जो कसौटी है वो आपके पास नहीं है। ऐसे सत्य को असत्य को, अरे धर्म को अधर्म को, अरे कर्तव्य को अकर्तव्य को अगर अलग अलग जांचने की कसौटी, परीक्षा की कसौटी आपके पास नहीं है तो गणेश को दूध पिलाते फिरोगे। अरे बोलो पिलाते फिरोगे कि नहीं? ध्यान देना, तमाम अनाचार करते फिरोगे। अरे चेतन परमात्मा को जड़ मानते फिरोगे। अरे कब्रों पे चद्दर चढ़ाते फिरोगे, क्योंकि आपने स्वाध्याय तो क्या नहीं, आपने सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी तो जानी नहीं। पर दयालु दयानंद ने हमें 5 कसौटियां दी। कितनी बोलो? कहाँ मिले दीजिए 5 कसौटियां? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में निशिरात प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। जो सृष्टि के नियम हैं उनके अनुकूल लिखूंगा। अच्छा, कुरान वाले ने क्या लिख दिया जी? उसने देखा ये पूर्व से सूर्य निकला और ये घूमता 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 दक्षिण को होते हुए पश्चिम को छिपा। तो क्या लिख दिया अपने पुस्तक में? उन्होंने लिख दिया सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो जंगली आदमी है कि नहीं? अरे बोलो ना। पर वैज्ञानिकों ने जब कहा, अरे गैलीलियो ने जब कहा, ईसाई मत के एक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने जब कहा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब ईसाई मत खतरे में आ गया, दुष्ट ईसाई संप्रदाय खतरे में आ गया और उन्होंने गैलीलियो को महान कष्ट दिए। सत्य कभी छिपता नहीं है, वह तो रहेगा। इसीलिए आर्य समाज का ये नियम बनाया, सत्य के ग्रहण करने। ये लोगों मनुष्य बने हो। अरे क्या बने हो? आपके पास एक सुंदर मौका है। क्या मौका? हर मनुष्य के पास नहीं हो। क्या मौका है कि आप आर्य समाज के कार्यकर्ता बन जाओ। अरे बोलो क्या बन जाओ? आर्य समाज के कार्यकर्ता बन जाओ और आर्य समाज के कार्यकर्ता बन के पूरी की पूरी पुण्य की लुटाई करो, जिससे हमारा वर्तमान जीवन भी बने और मरने के बाद भी हमें ज्ञान की किरणें मिले, आर्य समाज का आंगन मिले। बोलो ये काम करना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस मौके को चूको मत। ये कुछ लोग है ना, हमारे इनके ऊपर मत छोड़ो केवल।
यज्ञ का अंश मैं साथी नहीं बनूंगा तो मेरे बिना हानि होगी, और वो हानि मेरी पर्सनल नहीं होगी, वो सामाजिक उन्नति की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की हानि होगी। ईश्वर की दृष्टि में मैं अपराधी बन जाऊंगा। यह सोच करके आपको आर्य समाज का कार्यकर्ता बनना चाहिए। आया समझ? अच्छे बताओ, भूमि चपटी है कि गोल है? पक्का बोलो। बाइबिल को तो नहीं मानता कोई? अरे कोई कुरान को तो नहीं मानता? बड़ी गंदी पुस्तकें हैं, बड़ी गंदी। अगर मैंने कुरान की और बाइबिल की किसी दिन पोल खोलनी शुरू कर दी ना, तो ये कहोगे कि इससे गंदी पुस्तक नहीं। शास्त्री जी यहाँ से ना करो ना, यहाँ से नहीं, मैंने कर दी थी। शांत हो जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। तो मैंने क्या कहा? आर्य समाज के कार्यकर्ता बन जाओ। आपने अपनी पाठशाला में भूचक्ति पढ़ा है कि भूगोल पढ़ा है? अरे बोलो ना। ये भूगोल शब्द कहां से आया? ये वेद से आया। और ध्यान देना, जैसे कोई वॉशिंग मशीन बनाने वाला जब वॉशिंग मशीन बनाता है अथवा कोई भी वस्तु बनाता है, उसका प्रयोग कैसे करना है उसके लिए एक पुस्तक देता है। परमात्मा पुस्तक तो नहीं देता, पर ज्ञान देता है। आगे चलकर के वो लिपिबद्ध हो जाता है तो पुस्तक कहलाता है। लेकिन परमात्मा हर सृष्टि के आरंभ में ज्ञान देता है, और उस ज्ञान का शब्दार्थ है वेद। अरे बोलो क्या है? और मैं बताता हूँ, धर्म को मत अपनाओ, केवल परम धर्म को अपना लो। तुम्हारे घर घर में धर्म की स्थापना होगी, और वो परम धर्म में वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का। अरे करोगे कि नहीं? आज मैं एक वस्तु आपसे चाहता हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, आपसे आपके लिए चाहता हूं। अरे बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? तो कौन कौन है? हाथ खड़ा करके बताओ कि जो संकल्प लेते हैं कि हम आज से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का संकल्प लेते हैं। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सच्चा वाला, झूठा नहीं। पुरोहित जी, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज वाले करना केवल। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास कभी कभी समय नहीं होता। ये तार ठीक करवा लेना सोने से पहले, ठीक है ना? हाँ, तभी जाना यहाँ के लोग, तार ठीक हो जाए। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, जो दयानंद सृष्टि नियमों के अनुकूल बात कह रहा है, अरे वेदानुकूल कह रहा है, सच को छोड़कर कुछ भी नहीं कह रहा है। बोलो, क्या उस शास्त्र का, अरे सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय करने का एक बार नहीं अनेक बार बारंबार पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं? अगर ये पढ़ लिया तो आपको कोई आर्य समाज का कार्यकर्ता बनने से रोक नहीं सकता है। इसलिए स्वाध्याय करने का संकल्प ले लो। तो मैंने क्या कहा, परीक्षा एक वह नहीं देता जो परीक्षा की कसौटी नहीं जानता, और परीक्षा जो सब कुछ जानता है वह परमात्मा भी नहीं लेता। पर तुम बन जाओ कि परीक्षा लेने की कसौटी आ जाए हाथ में, और वो 5 कसौटियों का व्याख्यान आज मैं नहीं करूंगा, पर बताता हूँ दयानंद जी ने सच और झूठ को अलग अलग जानने की 5 कसौटियां बताई। कितनी बोलो? घर बैठे पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। ये दुर्भाग्य है कि आज की पाठशालाओं में, अरे इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जो संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द डाल दिया था, उसके कारण अरे कितनी विकृतियां आ गई हैं। आज पाठशालाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। कैसा दुर्भाग्य हमारा आ गया। एक समय था, आज भी समय है आर्य समाज के
किए गए गुरुकुल में क्या वहां हमें धर्म शास्त्रों को भी पढ़ाया जाता है। इसीलिए तो हम सिंह बनकर के चिल्लाते हैं। आर्य समाज जब तक नहीं आया था ना, तब तक ये हिंदू जाति कैसी थी सुन लो सुन लो। जैसे कोई फुसफुसिया प्राणी, अरे बोलो कैसा प्राणी, फुसफुसिया प्राणी देखा है? अरे किसी ने देखा है? अरे बोल दो ना, नहीं देखा है? और कहाँ देखा है? भाई मैंने तो नहीं देखा, पर ऐसा सुना है कि फुसफुसिया एक ऐसा प्राणी होता है जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रेंग करके चलता है, सांप पीता है। पता नहीं कोई ऐसा प्राणी हो या ना हो, पर ये हिंदू तो दयानंद के आने से पहले ऐसा ही फुसफुसिया था। अगर इसके वास्तविक धर्म वैदिक धर्म के ऊपर कोई वैचारिक आक्रमण करता था तो ये प्रतिक्रिया में क्या बोलता था, क्योंकि इसे कुछ अता पता तो था ही नहीं। देखो कैसे कैसे आपको भ्रमाया गया। मैं दृष्टांत देकर के बढ़ना चाहता हूं। एक बार रेल में एक मुल्ला यात्रा कर रहे थे और दूसरा एक फुसफुसिया हिंदू। ये हिंदू वो होता है जिसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं और बड़े खराब खराब लोग भी होते हैं। मेरी बात समझ में आया? इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। स्वामी आत्मानंद इसी में हुए थे, जो आगे चलकर के आर्य समाज के महाजन बने। इस हिंदू मत में तमाम बुरे से बुरे लोग भी होते हैं, अरे अच्छे से अच्छे भी होते हैं। अच्छे होते हैं अपने पीछे के जन्मों के संस्कारों के कारण, अरे अच्छे होते हैं अगर सत्य शास्त्र लग गया हाथ तो उनके स्वाध्याय के कारण, तब वे आर्य बन जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, एक हिंदू से किसी मुल्ला ने कहा, ए राम राम जपता है रे तू राम को छोड़। क्या कहा? तू राम को छोड़, तू राम को छोड़। और राम मां पे खत्म होता है और जहां पर मैं खत्म होता है वहां से मोहम्मद शुरू होता है। इसलिए राम को छोड़, मोहम्मद पर शुरू हो, मोहम्मद को अपना करे। अरे वहां सच्चा सनातन धर्म का प्रहरी आर्य श्रेष्ठ महर्षि दान का सैनिक बैठा था। उसने कहा, बोलना बोलो क्या बोलना चाहते हो? तब उसने कहा, मैं बोलना चाहता हूँ राम का मैं जहां पर खत्म होता है वहां से मोहम्मद प्रारंभ होता है, इसलिए तू राम को छोड़ के मोहम्मद की शरण में आ। तब वे बोले, क्या कि ये कोई तर्क की बात है? अरे क्या नाम के आधार पर किसी को छोड़ना और किसी को पाना, क्या कोई ये युक्ति की बात है? अगर तुझे इसी युक्ति के द्वारा काम चलाना है तो ले सुन मुल्ला, मैं तुझसे कहता हूं कि मोहम्मद दैव समाप्त होता है। अरे जहां दैव समाप्त होता है वहां से दयानंद प्रारंभ होता है और अंत तक दयानंद ही रहता है। ये वैसे कोई तर्क और युक्ति की बात नहीं है, और उसको उसी शैली में उत्तर देना सीखा अगर हमने, तो उस महात्मा का नाम था दयानंद। उसकी शैली से सीखा, नहीं तो देखते रह जाओगे। एक बार एक लड़की थी, हम भोजन करने गए, पंडित ओम प्रकाश वर्मा भजनोपदेशक, एक बिहारी लाल शास्त्री, नाम सुन लिया? सत्य घटना सुनाता हूँ मैं जो भी है। तो एक बड़ी अच्छी लड़की भोजन करा रही बड़ी प्यार से। जब प्यार से भोजन करा रही है तो पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी ने पूछ लिया कि बेटी 4 दिन हो गए, आई क्यों नहीं अभी तक उत्सव में? तो पता बेटी को अभिमान था अपनी पढ़ाई का। क्या बोली? पंडित जी जानते नहीं मैं एमएससी हूँ। अरे क्या बोला पंडित जी? जानते नहीं मैं क्या हूँ? पंडित जी को जरा कुछ कम सुनाई देता था, स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। तो हमारे भजनोपदेशक जी से पूछा क्या कह गई? तो पंडित ओम प्रकाश जी ने हल्का सा नमक मिर्च लगा के कह दिया, ये कहती मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं एमएससी हूँ, मुझे आर्य समाज में आने की क्या आवश्यकता है? जब ऐसा कहा तो उस
पंडित बिहारी लाल शास्त्री ने कहा इस लड़की को का दिमाग ठिकाने लगाना है। अगली जब लेकर के आई करपट्टी का अर्थात फूल का, तो बोले बेटी जरा अपना हाथ दिखाना। अब लीला शुरू हो गई। अजी कौन सी लीला? वो लीला, पाखंड की लीला शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि दिमाग ठिकाने लगाना था। बोले बेटी तेरे हाथ में तो बड़ा अच्छी रेखाएं हैं, तू तो विदुषी बनेगी, अरे बहुत पढ़ेगी, अरे तेरा तो जो है विदेश में विवाह होगा। जो वो चाहती थी ना, चेहरे से भाप लिया, वो सारा बता दिया। बेटी ये तो सब ठीक है, पर यहाँ बीच की लकीर इसे काट रही है, इसमें राहु केतु ने ग्रस रखा है। हाय रे, पाठशाला में बाहर की चीजों को पढ़ने वाली पर भीतर की उन्नति करने वाला जो स्वाध्याय है उससे दूर रहने वाली बोली, गुरुजी समाधान करो। गुरुजी ने आगे की कोप लीला शुरू कर दी। ये सब बनावटी थी, असली नहीं थी। बोले हाँ एक तरीका है, तो 2 पंडितों को अगर 3 दिन तक, कितने दिन तक, शाम को 5 बजे अनार का जूस पिलाए और तीसरे दिन अनार का जूस ला करके साथ में दुशाला भेंट करे, तो ये तेरे राहु केतु कट जाएंगे। उसने सोचा ये तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बोला पंडित जी मैं पंडितों को कहाँ ढूंढती फिरेगी, आप दोनों तो हैं ही, आपको ही पिला दूं तो? बोला बेटी तेरी मर्जी। और बस उसको स्वीकृति दे दी, वो चली गई अंदर पाठशाला में अगली रोटी लेने। तो पंडित ओम प्रकाश वर्मा जी बोले आपने 3 ही दिन क्यों कहा? अरे बाबले हमें यहाँ रहना ही 3 दिन है, इसीलिए सोच समझ करके 3 दिन कहा। और जब 3 दिन जूस पिया और तीसरे दिन जब उत्तम कोटि का महंगा दुशाला समर्पित किया तो बेटी बैठ गई और बोली पंडित जी राहु केतु हट गया। तो पंडित जी बोले अरे हटता तो तब जब होता। बोले तो ये दुशाला, ये जूस? बोले तू कहती थी ना मैं वैसी हूं, मैंने तुझे जनाने के लिए कहा है कि तुझे बहुत सारी बातें जो आती नहीं है उनको आज सीखने के लिए आना चाहिए। अब समझे कि नहीं? बोले समझ गई, मेरे भाग्य बढ़ गए हैं, अब मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, नमन करने लगी। मैं आपसे कहूंगा कि परीक्षा लेने की कसौटी हमें 5 प्रकार की आनी चाहिए। इसलिए धर्म का लक्षण करते हुए ऋषिराज कहते हैं पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और जो वेदोक्त है। अरे बोलो क्या है? सत्याप्रकाश में भी धर्म है, वैसे सारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों में धर्म की बातें हैं, पर सारे शास्त्रों में जहां से चल करके धर्म आया, अरे बोलो वो मूल क्या है? वो है मूल वेद। एक पिताजी ने अपने बच्चे को एक कमंडल दे दिया और कमंडल लेके कहा बेटा इस कमंडल में दूध भी लेगा। अरे बोलो क्या लेगा? थोड़ी दही लेगा, थोड़ा घी लेगा और रुपए दिए 50। अरे बोलो कितने? अब वो बाजार में गया, बोला पिताजी ने रुपए कुल 50 दिए और चीजें कितनी मंगाई थी? 3, और कमंडल भी एक ही दिया, कैसे करूं सोचने लगा। वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे भाप लिया, बोले समस्या क्रांत है। बोला क्या समस्या है? बोले पिताजी ने दूध भी मंगाया, दही भी मंगाया, घी भी मंगाया, कैसे कमंडल ले जाऊं? बोले बेटा तू मूल को ले जा। अरे बोलो किसको ले जा? जिससे तीनों चीजें उपलब्ध होंगी उसको ले जा। अगर तू घी को ले गया तो दही नहीं बनेगी, दूध नहीं बनेगा। अरे कोई सत्याप्रकाश से वेद नहीं बना सकता, कोई न्याय सांख्य योग दर्शन से वेद नहीं बना सकता, कोई मनुष्य वेद बना ही नहीं सकता है, क्योंकि वेद की रचना अपौरुषेय है। उस रचना का रचयिता तो केवल परमपिता परमात्मा। आप समझे कि नहीं समझे? इसलिए चलो आओ हम वेदों की तरफ बढ़े, वेद को परम धर्म माने। तो मैं आपसे कह रहा था जो वेद में कहा है वह स्वतः प्रमाण
आप देर में उठे सुबह और आपकी माता जी पिताजी कहें बेटा सूर्य निकल गया है उठो, तो आप घर में दीपक जलाकर घर के बाहर निकलकर क्या दीपक के प्रकाश से सूर्य निकला है कि नहीं इसे देखते हो? अरे बोलो ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि सूर्य निकला है, इस बात का प्रमाण स्वयं सूर्य का प्रकाश है। वैसे ही सत्य क्या है, इसका प्रमाण वेदोक्त होना स्वयं प्रमाण है। इसलिए ऋषि ध्यान ने विशेषता बताई धर्म की, जो वेदोक्त है सो ही धर्म है। आपने एक वाक्य तो सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ज्यादा आते हैं सत्संग में, मत बोलना, तो कम आते हैं उनसे ही पूछ रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आगे क्या बोलते हैं बेटा? आपस में सब। अब चलो मैंने इशारा तो कर दिया, अब आप बताओ धर्म कितने होते? 1 2 3 4 कितने होते हैं? उंगली करो अपनी, 4 वाली उंगली करो ना, 4 तो उंगली सबके पास है, लंबी सी करो। तुम भी कर दो अपनी, माता जी से भी करवाओ, देखे ये कितनी बताएंगी। अजी पिताजी कितनी बताएंगे? देख रही है पिताजी को? ध्यान देना, भगवान कितने हैं? भगवान अपने बच्चों को तोड़ तोड़ के रखेंगे कि जोड़ के? एक अच्छा पिता अपने बच्चों को तोड़ तोड़ के रखेगा कि जोड़ के? अगर जोड़ के रखेगा तो भगवान क्या तथाकथित धर्मों के नाम पर, मैंने धर्म नहीं बोला क्योंकि धर्म तो एक, तथाकथित धर्मों के नाम पर तू हिंदू हो जा, तू मुसलमान हो जा, तू ईसाई हो जा, तू सिख हो जा, ऐसे उनके नाम पे तोड़ना चाहेगा क्या? लाली है कि प्राचीन से जब ये वेद का वचन निकला, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। अरे परमात्मा को चाहता है सबकी गति एक हो, सबकी वाणी एक हो, अरे सबकी वाणी के साथ सबका मन भी बोलो एक हो। अब 4 पे टिके रहोगे? ये जो बाकी चाहिए है ना, चारों जिनके नाम ये चीनी समझकर सारे के सारे धूल फांक रहे हैं। अगर चीनी किसी को खानी है, माने सत्य को ग्रहण करना है, अरे झूठ को छोड़ना भी है, तो जो वेदोक्त है सो ही धर्म है। जो वेद विरुद्ध है वो कोई भी संप्रदाय है, वो क्या है? अधर्म है। अरे पक्की बन गई कि नहीं बन गई? बोले मुस्लिम क्या है? बोले अधर्म। ईसाई क्या है? अधर्म। और भी नाना प्रकार के मत क्या है? बोलो अधर्म। बोले धर्म तो एक ही है। सत्या प्रकाश ने बोला मूर्खों की वार्ता मत करो, अरे तुम सब एक ही हो, तो एक हो क्यों नहीं जाते? तुम एक इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे विचारों में भेद है। ये विचारों के भेद तुम्हें कभी एक होने देने वाला नहीं। एक बात और कहकर के विराम दूंगा, ये धर्म सीहोर वालों के लिए नहीं है, केवल सीहोर वालों के लिए, केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए भी नहीं है। अरे सुन लो ऊपर को मुंह करके, ये केवल भारत वालों के लिए भी नहीं है। वेदों का अध्ययन करके, अरे मनु का अध्ययन करके दयानंद बोले सनातस वेदस चक्षु सनातनम, वेद तो सदा रहने वाला चक्षु है। इस बात को दयानंद बोले कि वेद सब मनुष्यों के लिए, धर्म सब मनुष्यों के लिए है। और उससे भी ज्यादा दृढ़ता पूर्वक बोले, विवेकानंद बन करके नहीं बोले। अरे अगर कोई विवेकानंद होता तो कह देता कि ईसा मसीह परमात्मा के दूत हैं। इनके तो कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, पर दृढ़ोत्साही दयानंद, सत्य का दूत दयानंद कहता है यही है जो मैंने कहा है। वेद के आधार पर यही वेदोक्त एकमात्र धर्म है, और कोई भी धर्म हरे बोलो नहीं। अच्छा, अगर हम इतिहास में से मोहम्मद को निकाल दें, थोड़ी कल्पना करते हैं, कोई मोहम्मद नहीं हुआ, ऐसा इतिहास से निकाल देगा तो मुस्लिम मत धराशायी हो जाएगा कि नहीं? अरे
एक उंगली तो कम हो गई। अच्छा, अगर ईसा मसीह को इतिहास से निकाल देता तो दूसरी उंगली भी नीचे हो गई, माने ईसाई मत धराशायी हो गए। ऐसे जितने भी मत मतांतर चल रहे हैं, उन मत मतांतरों के एक एक प्रवर्तक को आप इतिहास में से निकाल देना, वो मत धराशायी हो जाएगा। किंतु वैदिक संस्कृति के इतिहास में से, अरे वैदिक धर्म के इतिहास में से कितने भी बड़े आदमी को निकाल देना। चलो मैं बड़े आदमियों के नाम लेता हूं, छोटे आदमियों के नहीं ले रहा, बड़े आदमियों के। जैसे श्री राम को इतिहास से निकाल दो, कितना बड़ा आदमी। आप श्री योगीराज कृष्ण को इतिहास से निकाल दो, अरे आप महर्षि दयानंद को इतिहास से निकाल दो। ऐसे बड़े लोगों को अगर आपने इतिहास से निकाला तो इतिहास की तो बड़ी भारी हानि होगी, उसे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। अरे क्यों? क्योंकि ये सारे राम हो, कृष्ण हो, दयानंद हो, ये वैदिक धर्म के संरक्षक हैं, प्रचारक हैं, प्रसारक हैं। लेकिन वैदिक धर्म का मूल तो परमपिता परमात्मा है। अगर आर्यो तुम्हें धार्मिक बनना है, हे मनुष्य अगर तुम्हें धार्मिक बनना है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दयानंद के खूंटे से बन जाओ। सत्याग प्रकाश पढ़ोगे तभी तो बनोगे। दयानंद के खूंटे से बन जाओ। क्यों? कोई पूछे दयानंद के खूंटे से क्यों बांधते हो, तो मैं कहूंगा दयानंद रूप खूंटा वेद रूपी धरती पर गड़ा है। अरे बोलो ये क्या है? वेद। अरे बोलो क्या है? इस वेद की धरती पर दयानंद रूपी खड़ा है। वो कहता है, गड़ा हुआ है, वो कहता है जो वेदोक्त है मैं दयानंद वही कहता हूँ, वेद से अतिरिक्त मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं। और वेद का मूल कोई मनुष्य नहीं है, अरे वो तो सनातन चक्षु है। वेद का मूल भगवान है। भगवान से जुड़ने के लिए, अरे वेद से जुड़ने के लिए वर्तमान काल में दयानंद महर्षि, आर्ष ज्योति दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित किए हुए आदि समाज से जुड़ना पड़ेगा। तभी हमारे हाथ में ओम का ध्वज आवेगा, तभी हम सनातनी बनेंगे, आर्य बनेंगे, राम और कृष्ण पर हम गौरव कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी